हेलो दोस्तों, स्वागत है गो फॉर द एग्ज़ाम में। आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भौतिकी, मॉडर्न फिजिक्स, जिससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रथम प्रश्न है, प्रकाश किरण पुंज जो अत्यंत दीक्षित हो क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है लेसर। नेक्स्ट है लेजर। लेजर बीम सदा कैसी होती है? तो लेजर बीम हमेशा यह अपसारी होती है, लेजर बीम। और आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम के ऊपर जाकर इसका पीडीएफ पा सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में क्या होते हैं? तो परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट है, न्यूट्रॉनों की खोज किसने की? तो न्यूट्रॉन की खोज यह किया था चैडविक ने, और इलेक्ट्रॉन के तो जे थॉम्सन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अस्थायी कण कौन है? तो अस्थायी कण होते हैं न्यूट्रॉन, और इसकी खोज किसने की थी? तो चैडविक ने की थी। नेक्स्ट है, किस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या होगा 4। नेक्स्ट है, नाभिक का आकार कितना होता है? तो नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। नेक्स्ट है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो पॉजिट्रॉन की खोज की थी एंडरसन। और थॉम्सन ने किसकी खोज की थी? तो इलेक्ट्रॉन की। और चैडविक तो किया था न्यूट्रॉन की, और रदरफोर्ड तो किया था प्रोटॉन की खोज। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या होती है 1। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉम्सन ने। नेक्स्ट है, परमाणु में प्रोटॉन कहाँ रहते हैं? तो परमाणु में प्रोटॉन यह रहते हैं नाभिक के बाहर। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन क्या वहन करता है? तो इलेक्ट्रॉन यह एक यूनिट ऋणावेश वहन करता है, यानी कि अपने साथ रखता है। नेक्स्ट है, समस्थानिक परमाणु में क्या रहता है? तो समस्थानिक परमाणु में प्रोटॉन की संख्या समान रहती है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप यह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो उसमें होता है परमाणु भार समान किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है? तो परमाणु भार समान होता है किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न होता है। नेक्स्ट है, ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न होते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो वह कहलाते हैं समस्थानिक। अभी ऊपर ही हम लोग देखे थे इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, किसी तत्व की सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो किसी तत्व की सर्वाधिक समस्थानिक पोलोनियम हो सकता है। नेक्स्ट है, एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो एक भारी नाभिक को 2 हल्के नाभिक में टूटने की प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, और सूर्य में जो ऊर्जा बनता है वह नाभिकीय संलयन पर काम करता है। नेक्स्ट है, परमाणु बम निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर काम करता है? तो मैंने जैसा कि ऊपर बताया, ये परमाणु भंग नाभिकीय विखंडन पर काम करता है परमाणु बम। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम यह नाभिकीय संलयन पर काम करता है, और सूर्य में भी नाभिकीय संलयन ही होता है, हाइड्रोजन का हीलियम में संलयन। नेक्स्ट है, सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किसने बनाया था? तो सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर यह बनाया था फर्मी ने। नेक्स्ट है, रेडियो उत्सर्जित पदार्थ क्या उत्सर्जित करता है? तो रेडियो उत्सर्जित पदार्थ यह उत्सर्जित करता है उपयुक्त में से सभी।
अल्फा किरण भी, बीटा किरण भी और गामा किरण भी रेडियो उत्सर्जित पदार्थ तीनों उत्पन्न करता है, अल्फा बीटा और गामा किरणें। नेक्स्ट है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। तो सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है, हाइड्रोजन से हीलियम में संलयन होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस में ऋणात्मक आवेश होती है। तो ऋणात्मक आवेश होती है बीटा किरण में। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनिवार्य है। तो नाभिकीय रिएक्टर के निर्माण में निम्नलिखित में से जर्कोनियम एक ऐसा तत्व है जो अनिवार्य होता है नाभिकीय रिएक्टर में। और सबसे पहले नाभिकीय रिएक्टर किसने बनवाया था। तो फर्मी ने, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है। तो परमाणु पाइल का प्रयोग यह होता है नाभिकीय विखंडन के प्रचलन में। नेक्स्ट है क्यूरी किसका इकाई का नाम है। क्यूरी किसकी इकाई का नाम है। तो क्यूरी यह होता है रेडियोधर्मिता की इकाई। नेक्स्ट है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा किससे उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रण विखंडन द्वारा। नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेटिंग किसकी उम्र जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन डेटिंग या जीवाश्मों की ईंधन जानने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है परमाणु रिएक्टर क्या है। तो परमाणु रिएक्टर यह है आणविक भट्टी। नेक्स्ट है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है। तो द्रव्यमान से ऊर्जा संबंधित निष्कर्ष होता है उसका संबंध सापेक्षता का सामान्य सिद्धांत से होता है। और सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। तो आइंस्टीन ने। और सबसे पहले पूछेगा तो नागार्जुन ने, जो भारतीय एक वैज्ञानिक थे। नेक्स्ट है परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है। तो द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन होने से परमाणु बम में विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा इसी के परिवर्तन से निकलती है, द्रव्य का ऊर्जा में परिवर्तन से। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धातु और अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है। तो ट्रांजिस्टर में प्रयोग किया जाता है जर्मेनियम का। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रवाह धातु के सतह से किस स्थिति में इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के रूप में व्याख्यायित किया जाता है। तो यह उपयुक्त तरंग दैर्ध्य का प्रकाश उस पर गिरे तब व्याख्यायित किया जाएगा जब इलेक्ट्रॉन की निष्कासन होगा तब। नेक्स्ट है पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालक जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन से संधि बना लेते हैं। वह किस रूप में कार्य करती है। तो वह कार्य करती है विशिष्ट कार्य की तरह। नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर उपयुक्त अशुद्धियों किसके लिए मिलाई जाती है। तो सेमीकंडक्टर में अशुद्धियाँ यह मिलाई जाती है उसकी विद्युत चालकता को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकती, क्यों। तो इसलिए नहीं मिल सकती क्योंकि पृथ्वी की सतह वर्गाकार होता है। नेक्स्ट है जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु डाले जाते हैं तो वह क्या बन जाते हैं। तो जब जर्मेनियम जाली में आर्सेनिक परमाणु मिलाए जाते हैं तो वह ब्रास सेमीकंडक्टर का निर्माण करता है। नेक्स्ट है रडार का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो रडार का प्रयोग यह किया जाता है दूरस्थ वस्तुओं की पहचान करना और उसी पता करना, इसलिए रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो त्रिविमीय चित्र यह लिया जाता है होलोग्राफी के द्वारा। नेक्स्ट है लेसर बीम का उपयोग होता है। तो लेसर बीम का प्रयोग होता है आँख की चिकित्सा के लिए। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रवाह क्या है। तो प्रकाश विद्युत प्रवाह होता है तात्कालिक प्रक्रिया। नेक्स्ट है एक्स किरण का प्रयोग किसके लिए किया जाता है।
तो एक्स किरण का प्रयोग यह किया जाता है बहुमूल्य पत्थर और हीरा में खराबी का पता लगाने के लिए एक्स किरण का प्रयोग। नेक्स्ट है टीवी रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो टीवी रिमोट कंट्रोल सिद्धांत यह कार्य करता है इंफ्रारेड तरंग पर। रडार सिस्टम में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कैसी होती है? तो रडार सिस्टम में प्रयोग किए जाने वाली तरंगें सूक्ष्म तरंगें होती है और रडार का फुल फॉर्म होता है रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। ध्यान रखिएगा, रडार का फुल फॉर्म रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। नेक्स्ट है सुपरकंडक्टर कैसे पदार्थ होते हैं? तो सुपरकंडक्टर यह जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिका देता है उसे सुपरकंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो विद्युत चुंबकीय तरंग यह पराश्रव्य तरंगें नहीं होती है। नेक्स्ट है सुपरकंडक्टर की चालकता कितनी होती है? तो सुपरकंडक्टर की चालकता यह असीमित होती है। नेक्स्ट है प्रकाश वोल्टीय सेल क्या होते हैं? तो प्रकाश वोल्टीय सेल यह होते हैं सौर सेल। नेक्स्ट है आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किस लिए किया गया था? तो प्रकाश विद्युत प्रवाह के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित कब किया गया था? तो 1921 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकिरण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? तो यह विकिरण होता है परावैंगनी विकिरण जिसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। और यह हमारा लास्ट प्रश्न था। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम पर जाकर इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। जय हिंद।